हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्री डी.एल.एड के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर आपके प्री डी.एल.एड और पंडित सुंदरलाल शर्मा में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर हैं, जो कि आप डी.एड और बी.एड में पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने में है, देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन ए में है 1919 में, ऑप्शन बी में है 1927 में, ऑप्शन सी में है 1928 में, ऑप्शन डी में 1930 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1928 में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 1928 में आपका साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, प्रश्न दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा, यहाँ पे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे पहले, ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए में है 1925, ऑप्शन बी में है 1929, ऑप्शन सी में है 1931, ऑप्शन डी में 1942। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1929 में आपका पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव जो था उसको पारित किया गया था। ठीक, प्रश्न तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है तीसरा, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था? ठीक है, सत्याग्रह कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन ए में है चंपारण, ऑप्शन बी में है बारदोली, ऑप्शन सी में है साबरमती, ऑप्शन डी में है वर्धा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, मतलब प्रश्न तीसरा का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने चंपारण से शुरुआत की थी पहला सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, प्रश्न चौथे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है चौथा, यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 13 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन बी में है 15 अगस्त 1947 में, ऑप्शन सी में है 23 मार्च 1931 में, ऑप्शन डी में है 26 जनवरी 1950 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, प्रश्न को गहराई से आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा और बेहतर से बेहतर तरीके से प्रयास करूंगा। ठीक है, प्रयास नहीं मतलब आपको समझाया ही जाएगा। प्रश्न पांचवा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न है पांचवा, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए में है 1920, ऑप्शन बी में 1930, ऑप्शन बी सी में है 1942, ऑप्शन डी में है 1947। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930। 1930 में क्या हुआ था? दांडी मार्च कार्यक्रम ये इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रश्न पांचवा छठवा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है छठवा, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए में है 1920, ऑप्शन सी में है ऑप्शन बी में है सॉरी ऑप्शन बी में है 1930, ऑप्शन सी में है 1942, ऑप्शन डी में है 1947। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। यह सब भी संबंधित प्रश्न गांधी जी से है। ठीक है, यह इससे डिटेल में चाहिए, आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो में इसको डिटेल में आपको समझा दूंगा। ठीक है, प्रश्न सातवां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है सातवां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? ऑप्शन ए में है 1930, ऑप्शन बी में 1942, ऑप्शन सी में है 1943, ऑप्शन डी में है 1945। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1943। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आठवां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आठवां, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को आपका भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, प्रश्न नौवां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है नौवां, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी में जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नौवा का बी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, प्रश्न 10वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 10वां, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 1991 में है ना,
भारत की आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी में है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी में है राजीव गांधी, ऑप्शन डी में अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनमोहन सिंह। ठीक है, प्रश्न 11वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 11वां। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है बंगाल, ऑप्शन बी में है उड़ीसा, ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में है असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, प्रश्न 12वां की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? ऑप्शन ए में है पंडित नेहरू, ऑप्शन बी में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में है सरदार पटेल, सरदार भाई वल्लभ पटेल जी हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है, किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 13। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए में है लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी में है विधानसभा और ऑप्शन बी में है विधानसभा और ऑप्शन डी में विधानसभा और विधान परिषद, ऑप्शन सी में है संसद और राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन डी में है राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा। भारत के 2 संसद का नाम क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 की तरफ प्रश्न है 14। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, IMP क्वेश्चन है बोलते हैं जिसको। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, इसको जानकारी आपको होना ही चाहिए। पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें आप। देखते हैं, भारतीय संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे? ऑप्शन ए में देखते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 साल 11 महीने 18 दिन आपको लगे भारत के संविधान को बनने में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 15। ठीक है, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी IMP क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि प्री DELED और DED चाहे BED हो, इसमें आपका पूछा जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा। ठीक है, ये इतिहास में से संबंधित भी है और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से भी संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन 1 देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में है सरदार पटेल। किसका राइट आंसर हो जाएगा? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 16। प्रश्न IMP है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, डबल देख ले वीडियो को, रिपीट कर लेंगे एक बार और वीडियो को, पर इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण IMP क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रश्न को मैं ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं पहले। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन को इसलिए नहीं पढ़ा हूँ क्योंकि ये प्रश्न ऐसे ही है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 2 प्रश्न पढ़े हैं, 2-3 प्रश्न पढ़ाऊँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 17वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 17वां। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी IMP क्वेश्चन है, ये भी पूछे ही जाते हैं। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? ये ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखेंगे तो सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान लेंगे या फिर सामान्य ज्ञान में ही लेंगे या इतिहास से उठा लें आप तो ये पूछा जाएगा, या राजनीतिक में भी आप उठाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक से संबंधित है और इतिहास का ये है। ठीक है, क्योंकि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो इतिहास को भी ला रहा है, सामान्य ज्ञान को भी ला रहा है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान को भी ला रहा है और राजनीतिक को भी लेके आ रहा है। तो ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, विषय को सबको सब्जेक्ट को ले रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए में है सरदार पटेल, ऑप्शन बी में है BD जत्ती, ऑप्शन सी में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी में है VV गिरी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 18वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 18वां। ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, लास्ट तक देखें, दूसरी बार फिर और वीडियो को देख लें इसी वीडियो को, पर इसको माइंड में बैठा के रखें, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, छत्तीसगढ़ हो, सामान्य ज्ञान हो, या इतिहास का हो, या आप राजनीतिक का हो, पूछा जाए तो ये आएगा ही आएगा, या इतिहास को उठा ले तो भी आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है, किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था, किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था, ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं 1947, ऑप्शन बी देखते हैं 1950, ऑप्शन सी देखते हैं 1952, ऑप्शन डी देखते हैं 1955। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1952। किस वर्ष पहला आम चुनाव हुआ था, तो 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है, प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 19, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक देखते हैं। ठीक है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, आपका राजनीतिक से संबंधित है। ठीक है, इसको देखते हैं। ऑप्शन ए में है लोकसभा, ऑप्शन बी में है राज्यसभा, ऑप्शन सी में है विधानसभा, ऑप्शन डी में है सुप्रीम कोर्ट। आपके संसद कितने हैं, तो यहाँ पे संसद 2 है। ठीक है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। अब इसमें उच्च सदन पूछा है, तो आपके ऑप्शन ए, सी, ऑप्शन डी कट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें उच्च सदन कौन है, लोकसभा है कि राज्यसभा है, ये इसमें आपका कन्फ्यूज़न होगा, है ना। पहले तो आपको सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि सदन कितने हैं। तो आपके सदन कितने हैं, 2 सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक है, और इसमें सबसे उच्च सदन कौन सा है, तो ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर ही तो लोकसभा आएगा ना, राज्यसभा के अंदर ही लोकसभा आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न 19-20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 20, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राजनीतिक से संबंधित है, इसको भी देखते हैं। साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए में देखते हैं भारत में स्वराज लागू करने के लिए, ऑप्शन बी में है भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए, ऑप्शन सी में भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए, ऑप्शन डी में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए। ये 1919 की समीक्षा के लिए। ठीक है, साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। बच्चों, थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाने के कारण वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, आगे की सीरीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएगी। ठीक है, प्री डीएलएड, डीएड, बीएड में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, इतिहास भी कवर करता है, जिसमें आपका राजनीतिक भी कवर करता है, या छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान भी आप लेंगे वो भी आपका कवर करता है, और इतिहास भी कवर करता है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज़ में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।